बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज बड़ा ज़ोर है, शोर है हमारे एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं या हमारा जो एक कुंबा है एस्ट्रोलॉजर्स का, वो नाउज़ बिल्लाह वो एस्ट्रोलॉजर से बढ़कर आलम दीन और पैगंबरों का दर्जा लेने के लिए कोशिशें कर रहा है और साबित कर रहा है कुछ ऐसी बातें करके कि हम उनसे जो पैगंबर गुजरे उनसे भी आगे चले गए हैं और हम क़यामत के दिन की रीडिंग भी दे रहे हैं कि अब ये क़यामत आने वाली है। अब मुझे ये बताएं कि क्या इनको ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं इनको ये पता है कि क्या किस दिन क़यामत आएगी? नहीं। और क्या ये जो आज बछड़े मिले हैं जो इंपोर्ट किए गए हैं यूएसए से, इसराइल, क्या इनके आने से उस दिन क़यामत आ जाएगी या उनके उस दिन कोहे ज़ैतून पर ज़िबा करने से बछड़ों को क़यामत का आगाज़ हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी, ग़ज़वा हिंद शुरू हो जाएगा? देखिए, बार बार ये है, कुरान में भी है, हदीसों में भी है कि कुछ निशानियां हैं ऐसी जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले अदवार में किस तरफ आप जा रहे हैं। मगर ये कतई तौर पर किसी को पता नहीं कि क़यामत का दिन कौन सा होगा। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की रूह से देखें तो जो दुनिया की कुंडली बनती है, जिसे जब एस्ट्रोलॉजी का आगाज़ हुआ था तो इसे एरीज से स्टार्ट किया था, जिसे बाद में नाम दिया गया महापुरुष कुंडली। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, ये एरीज से पहला घर शुरू कर आगे चलते हैं। तो इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जो प्लानिटरी कंडीशन है इस वक्त, राहु इन एरीज में फॉल करता है, तो इस वक्त ये लग रहा है कि ये सारा सिनेरियो ऐसा क्रिएट होगा। ये जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, क्या इस ज़िंदगी में पहली दफ़ा लगने जा रहा है? नहीं। ये बड़े साल पहले भी लगा था। क्या उस वक्त दुनिया तबाह हो गई थी? नहीं। फिर लगेगा, फिर लगेगा, फिर इस तरह लगता रहेगा। तो इसीलिए अगर आप कुरान और हदीस की रोशनी में भी देखें तो वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि सूरज ग्रहण का, चांद ग्रहण का लगना किसी की मौत और किसी की ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये क़यामत के दिन जो एटमॉस्फेयर होगा ये उसकी निशानियाँ हैं। तो इसी वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब भी सूर्य ग्रहण लगा दुआए खसूफ़ और दुआए खसूफ़ पढ़ी, इस वजह से कि उस दौर में किसी को भी ये पता नहीं था, जैसे अब किसी को पता नहीं है कि कब क़यामत आ जाएगी। तो जो सहाबी थे, जो पैगंबर थे, वो बहुत डरते थे इस वजह से कि कहीं ये सिनेरियो अब क्रिएट ना हो जाए। तो इसी वजह से उस डर से उन्होंने दुआएं मांगनी शुरू की कि या अल्लाह ये दिन मेरी उम्मत को ना दिखा। हमने इसके कई एक मतलब निकाल लिए और एक नई कहानी शुरू कर दी। तो इसीलिए अगर आप ये देखें, जिस तरह मैंने पहले बताया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ज़रूर है और आहिस्ता आहिस्ता क़यामत की निशानियाँ पूरी होती रहेंगी ना। तो इसलिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि इससे वर्ल्ड वॉर 3 लग जाएगी, इसके कोई चांसेस नहीं हैं। और अगर हम आज की प्लानिटरी कंडीशन हम देख रहे हैं और हम गेस करने की कोशिश करें कि क्या वेस्ट में, वेस्ट इज़ सैटर्न, वेस्ट इज़ मून, क्या सैटर्न और मून एरीज से लेकर टोटली इतने फंसे हुए हैं महापुरुष कुंडली में कि जिनको लेकर ये कहा जाए कि अब क़यामत जो है वो बिल्कुल आने वाली है और क़यामत के दिन, जिस दिन ये बछड़े ज़िबा किए जाएंगे, उस दिन क़यामत शुरू हो जाएगी। ये बात याद रहे कि एरीज से चौथा है कैंसर, राहु इन एरीज है। अवाम की डिस्टर्बेंस का साल ये होगा। और ये जो मैंने अगर मैं मेरी रीडिंग्स भी देखी हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो अप्रैल एंड मई, ये मैंने आज से 4 महीने पहले कहा था,
अप्रैल एंड मई होंगे, ये क्रिटिकल होंगे ही सब दुनिया के लिए। अप्रैल मीन एरीज, एरीज का लॉर्ड मार्स, सन इन एरीज एक्सॉल्ट करता है। तो इस वक्त राहु भी वहाँ पर मौजूद है, मार्स की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो एरीज क्रिटिकल होगा जिस तरह अब हो रहा है। जो होगा अगला आएगा टॉरस, वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल होगा। मगर ये वर्ल्ड वॉर 3 लग जाने का कोई सिनेरियो कहीं नहीं है। अब ये दिखेगा जब ये सूर्य ग्रहण शुरू मतलब होगा, ख़त्म हो जाएगा। और कहा जाता है जो इंडियंस हैं, ये जो इंडियन हिंदी एस्ट्रोलॉजी के फॉलोअर्स हैं, वो ये कहते हैं जी सूर्य ग्रहण के 15 दिन पहले और सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद तक इसके असरात रहते हैं। मैं इंडिया बहुत दफ़ा गया हूँ, मैंने बड़ी ट्रैवलिंग की है, मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े करीब से देखे हैं। अब ये देखिएगा 15 दिन पहले से क्या हुआ और 15 दिन बाद क्या होगा। ना पहले 15 दिनों में क़यामत आएगी, ना बाद के 15 दिनों में क़यामत आएगी। तो इसलिए ये क्रिटिकल सिनेरियो अप्स एंड डाउन्स के साथ चलते रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 होने का कोई चांस नहीं है। सो रिलैक्स करें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें और एस्ट्रोलॉजी की हद तक जो रीडिंग्स हैं उनको माने। जब ये नौज़ुबिल्लाह पैगंबर ये आलम दीन बनने की कोशिश करते हैं तो इनसे थोड़ा सा बचें। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।